हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मुझसे पर्सनली भी और पोल के थ्रू भी कमेंट्स में भी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी है इस वक्त पे, वो है इनर वर्क कैसे करना चाहिए। तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं इनर वर्क पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आप लोग जानना ही चाहते हैं। तो पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनर वर्क होता क्या है ना। सो इनर वर्क का मतलब होता है आपके अंदर, हम बोलते हैं ना इनर वर्क करना है। इनर वर्क मतलब हमें अपने अंदर काम करना है। तो क्या करना है? अंदर काम करना मतलब क्या? इनर वर्क का मतलब होता है आपको अपनी पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, इनर वर्क का मतलब होता है हमें अपने लिए पूरी जिम्मेदारी लेना। ठीक है, अब वो मतलब कैसे होगा उसका, या इन चीज़ों से हमको क्या समझ में आता है? इसका मतलब है आप जो भी कुछ लेकर आए हैं, ठीक है, चाहे वो आपका अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, सबसे पहले तो हमें दूसरों पे ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या करके चला गया है, तो आप उस व्यक्ति पर ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कोई और होता। क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि ये जो हमारे साथ हुआ वो कर्म हम ऑलरेडी पहले बना के आए हैं और वो कर्म का भुगतान हमें अब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप जो भी लेकर आए हैं उसको एक्सेप्ट करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेदर देन कि आप किसी और पे, जिसने आपको कष्ट दिया, आप उस पे ब्लेम करें। तो दूसरों पर ब्लेम मत करिए, सबसे पहले उसको ख़त्म कर दीजिए। आपके साथ हुआ, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उस परिवार ने मेरे साथ मेरा गलत सोचा, मेरा गलत किया, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, दोस्त ने किया, कोलिग्स ने किया, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरे पर्सन के कारण वो तीसरे पर्सन ने आपके साथ गलत किया। किसी पर ब्लेम मत कीजिए। ये साइकिल आपके जीवन में आना ज़रूरी थी, आपको कुछ सिखाना ज़रूरी था। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी लेकर आए हैं आप वही चीज़ अभी पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए कि आप जो भी लेकर आए हैं वो चीज़ अब आपको, वो आपके ही कर्म थे जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जो भी, अब मान लो, चलो ठीक है, ये तो एक समझ में आया कि हम जो लेकर आए हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अच्छा है तो भी हमारा है, वो बुरा है तो भी हमारा है। ठीक है, इसके बाद जीवन में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसको आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर आप पर्सनली लेंगे हर चीज़ को तो आपको हर चीज़ हर्ट करेगी, हर चीज़ तकलीफ देगी। तो आपके साथ कुछ भी हुआ है उसमें ये अंदर जाके उसमें ये जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे साथ अगर ये चीज़ हुई है तो ये क्यों हुई है। ठीक है, क्यों हुई है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और वही बात हो गई, हमें सामने वाले पे ब्लेम नहीं करना है। जब आप देखोगे ना अंदर झांक के, तब आपको समझ में आएगा कि हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। जब आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा सामने वाले की तो गलती थी ही नहीं, हमने ही गड़बड़ कर दी। और वो गड़बड़ जो आपने की वो हो सकता है आपने इस लाइफ में ना की हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। इसीलिए उस जो भी आप अपनी लाइफ की जर्नी में अभी तक सीखे हैं और नहीं सीखे हैं, तो डेली अपने लिए कम से कम 2 घंटे निकालिए, जिसमें कोई भी गैजेट्स या कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, नथिंग, कुछ भी नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स से
कम से कम 2 घंटे के लिए दूरी बनाइए और वो 2 घंटे आप सिर्फ अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। ठीक है, और आत्मनिरीक्षण करना ही इनर वर्क है, क्योंकि जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तभी आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ, यहाँ वो एक तरीके से उसको हम बोलेंगे इनर वर्क। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हमसे कमी रह गई। ठीक है, डेली आप अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। पहली चीज़ जो मैंने इनर वर्क की बताई वो क्या, आपको जो आपके जीवन में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। दूसरा, आपको डेली अपने लिए 2 घंटे निकालने हैं और उस 2 घंटे में आपको आत्मनिरीक्षण करना है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम अकेले बिना कोई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप के बैठते हैं तो दुनिया का हर एक थॉट हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। हमारे साथ क्या बुरा हुआ, हमको किसने क्या बोला, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और शायद आप इन्हीं चीज़ों से भाग रहे हो, तभी मोबाइल और लैपटॉप में खुद को बिजी करके रखा है। अब आप सोचो, अगर आप चीज़ों को बाहर निकलने ही नहीं दोगे तो इनर वर्क कैसे करोगे? जिन चीज़ों से आप पीछा छुड़ाने के लिए खुद को व्यस्त रखे हुए हो उसी का सामना करना ज़रूरी है। जब आप बैठते हो अकेले तो आप ये सोचो, कोई थॉट आपके दिमाग में आया है, क्योंकि हम बोलते हैं ना विचार और भावनाएं, मतलब थॉट और फीलिंग्स या इमोशंस। मैं यही बोलूँगी, किसी भी व्यक्ति के थॉट को आप नहीं रोक सकते, किसी की यादों को नहीं रोक सकते, वो नेचुरल है। तो हम भाग क्यों रहे हैं? अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट आते हैं उसको आने दो, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए दिमाग में आ रहे, लेकिन आप क्या करते हो, खुद को बिजी करके उसको सप्रेस कर देते हो। ठीक है, इसीलिए 2 घंटे आप निकालो खुद के लिए। और आपको जब ऐसा लगने लग जाता है कि ठीक है, अभी ये वाला थॉट मेरे दिमाग में आया है और इस थॉट को मैं अब बाहर, आपको ऐसे सोचना नहीं है कि वो थॉट बाहर निकालना है, आया है उसको वेलकम करो। उस पर्टिकुलर थॉट में क्या सीख आपको मिलती है ये आप सोचो, और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये मेरे लिए वर्दी नहीं है, उसको ब्रीद आउट कर दो, लंबी सांस लेके उसको मुंह से ब्रीद आउट कर दो। फिर आपको कोई नया थॉट आएगा, आपको लग रहा है उससे कुछ लेसन सीखना था, ये देखो इससे मुझे क्या सीख मिली। फिर लग रहा है नहीं, इससे कुछ सीख नहीं मिली, उसको बाहर करो। ऐसे आप एक एक थॉट को रिलीज कर सकते हो। लेकिन अगर आप भागोगे, खुद को व्यस्त रख लोगे, तो आप कभी भी अंदर काम, सोचो अंदर घाव इतने हैं, अंदर इतना सारा गंदगी भर के रखा है, तो इनर वर्क कैसे करोगे? इनर वर्क का मतलब होता है अपने अंदर के सारे विकारों को बाहर करना, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर करना। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको जो तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आपको डेली ग्रेटिट्यूड लिखना है। ठीक है, पहला मैंने बताया जो भी आपके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ब्लेम करना आपको बंद करना है। अब दूसरी चीज़, आपको अपने लिए 2 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसमें आप अपना मोबाइल, लैपटॉप और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से आप खुद को दूर रखो, और वो 2 घंटे में आप अपना आत्मनिरीक्षण करो। आपके साथ कब क्या हुआ, उससे आपने क्या सीखा, जो चीज़ सीखने लायक है उससे सीखो, जो आपको लगता है सीखने योग्य नहीं है उसको ब्रीद आउट करो। ठीक है, भागना नहीं है, भागोगे तो वो चीज़ें पीछे नहीं छोड़ेंगी, चीज़ों को सीखो और रिलीज कर दो। तीसरी चीज़, डेली आपको भगवान को ग्रेटिट्यूड लिखना है। उन्होंने आपको आज तक के जीवन में जो भी कुछ दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद लिखना शुरू करो। बोलना नहीं है, एक अपनी डायरी बना लो, उस डायरी में डेली कम से कम 5 चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है, या 3 चीज़ें आप ऐसी लिखो जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद कहना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना योगा, एक्सरसाइज, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट
मतलब आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों के लिए है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें है, एक है बॉडी के लिए आपका आप एक्सरसाइज करो, माइंड के लिए है आपका कि आप मेडिटेशन करो, और सोल के लिए है आपका मेडिटेशन के साथ ही आप कुछ समय अकेले में बिताओ। ठीक है, ऐसे काम करो, ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, मतलब आपकी सोल के सेटिस्फैक्शन वाले काम को आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में 4th नंबर आता है हमारा इनर वर्क को लेकर हमें क्या करना चाहिए। इनर वर्क को लेकर आप लोगों को सबसे मैं ये बता सकती हूँ, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ इस वक्त पे कि किस तरीके से आप अपने इनर वर्क पे और ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप अपने अंदर कितना ज़्यादा या और कितना ज़्यादा आप अपने अंदर में झांक के काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ बताई। उसके बाद है आप कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनो जो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ये बोल सकती हूँ, देखिए मेडिटेशन जो मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपनी बॉडी के, अब जिसको मैं बोलती हूँ बॉडी, माइंड और सोल, अगर आप ये तीनों को बैलेंस में रखना चाहते हो और धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन जो होता है वो हमारी आत्मा का भोजन है। ठीक है, सोल का फूड होता है मेडिटेशन। हम नहीं करते आए हैं इतने समय से, तो सोचिए कि हमने कितने समय से अपनी सोल को खाना नहीं खिलाया। शरीर तो खाना खा रहा है लेकिन हमारी सोल नहीं खा रही। ठीक है, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं मेडिटेशन लाइव भी लेकर आ रही हूँ। 17 तारीख से इनर चाइल्ड का 7 डेज लाइव मेडिटेशन रहेगा। आप चैनल पे जाके ही देख सकते हैं, अभी आप लोगों को दिख भी जाएगा, वहाँ पर आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। वहाँ से 17 अगस्त से मेडिटेशन लाइव शुरू हो रहा है। और अगर आप लोग चक्रास, हाँ चक्रास एक्चुअल में क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता है, मैंने बहुत वीडियोस डाले हैं। बस ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर के जो 7 चक्र होते हैं वो हमारे जीवन का आधार है, वो हमारे आध्यात्मिक जो यात्रा है आपकी स्पिरिचुअल पाथ, उसका मेन बेस है। अगर आप चक्रास की हीलिंग नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस बना रहता है ना। हमें लग रहा है ये बड़ी बड़ी मेजर बीमारियां भी अगर आपको हो रही है ना, वो मेजर बीमारी भी आपके चक्रास के इम्बैलेंस होने के कारण होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को साइटिका का प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, किसी का थायराइड का है, डायबिटीज़ है, कैंसर जैसी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर वे में मेडिटेशन, उससे रिलेटेड योगा, उनके मंत्रों की चैंटिंग, ये सब करें। ठीक है, सो अगर आप लोग चक्रा मेडिटेशन की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 19 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं। 25 डेज़ की क्लासेस हैं, नाइट का ही टाइम रहेगा क्लासेस का। अगर आप लोग 1 बाय 1 हर एक चक्रा के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि क्या होते हैं चक्रास और कैसे काम करते हैं चक्रास, ठीक है, और इसके अलावा उनसे रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, उनके मंत्रास क्या हैं, उनके योगा एक्सरसाइजेज वगैरह, ठीक है, उनके पेटल्स, एलिमेंट्स, लोकेशन, लाइफ के लेसन, क्रिस्टल, एसेंशियल ऑयल, कलर थेरेपी, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए एक पर्टिकुलर चक्रा के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लासेस में मिलेगी। अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन तो मैं डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट में लिंक दे दूँगी, आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपनी सीट बुक कर लीजिएगा। सो इनर वर्क के बारे में जैसे मैंने बोला, इनर वर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद के साथ समय बिताना। और कोशिश ये करिए कि अगर आप खुद के साथ समय बिता रहे हैं तो ऐसी जगह पर बिताइए जहां आप प्रकृति से जुड़ कर बैठें। आसपास कोई हरियाली वाली जगह हो, कोई गार्डन हो या कोई पार्क हो आपके घर के आसपास, कोई हिल स्टेशन के आसपास आप हो वहाँ पर जा सकते हैं, कोई सी शोर हो या फिर नदी का कोई किनारा,
अभी तो खैर बारिश है तो मैं थोड़ा सा नहीं ही बोलूँगी, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आप प्रकृति से जुड़ कर वो समय बिताएं। और अगर आपके घर के आसपास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आप अपने घर की छत पर बैठ सकते हैं, ऐसी ओपन एरिया में बैठें जहां आप इस वायु तत्व के कांटेक्ट में आए। जब हम ऊपर रहते हैं तो हवा यानी वायु भी प्रकृति की ही देन है, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो आप खुद ही अपने आप खुद को हील कर लेंगे, ठीक है। कर्मा को लेकर और आगे वीडियोस लेकर आऊँगी मैं कि कर्म से संबंधित और क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अब डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँ, आप लोगों के सवालों के जवाब देते हुए मैं एक बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें मैं आपके सारे सवाल को कवर करते हुए अपने टॉपिक को भी कवर करूँगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इनर वर्क पे ध्यान देना है तो कुछ समय प्रकृति के साथ बिताइए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोगों को अपना कुंडली का एनालिसिस कराना है, टैरो का पर्सनल रीडिंग करवाना है, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस आप लेना चाहते हैं, चक्रा मेडिटेशन की क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।